थे और उसने उनमें से एक को गुस्से में उठाकर नदी में फेंक दिया। पिछले 5 दिनों से वह भूखा था। उसने सोचा था शायद कुछ मछलियां मिल जाएं खाने को, लेकिन नदी में फेंका गया ग्रेनेड कोई धमाका नहीं करता। नाउम्मीद होकर उसने आखिरी ग्रेनेड उठाया और पूरी ताकत से फेंक मारा। इस बार धमाका हुआ, पानी की सतह तक लहरें उठी, लेकिन जब उसने नीचे झांका तो एक भी मछली नजर नहीं आई। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नजारा तब दिखा। नदी के अंदर से एक लाश धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। वह सन्न रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चारों ओर से लाशें पानी की सतह पर उभरने लगी और उसकी छोटी सी नाव को घेर लिया। चंद सेकंडों के लिए वह वहीं जड़ हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि यह कोई आम वक्त नहीं था। इंसानों की एक भयानक जंग को 50 साल हो चुके थे। खाना न मिलने की वजह से वह जमीन पर लेट गया, खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश में। पिता की डांट से बचने के लिए उसने कमर पर बंधी अपनी देसी छुरी को कसकर थाम लिया। कुछ दूर पर एक जंगली कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अगर इस बार भी शिकार हाथ से निकल गया तो वह और उसका पिता शायद जिंदा नहीं बचेंगे। जैसे ही कुत्ता पास आया, वह एक झटके में खड़ा हुआ और दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। अब यह सिर्फ जानवर और इंसान की लड़ाई नहीं थी। यहाँ जो भी हारेगा उसकी मौत तय थी। दोनों के लिए एक दूसरे का शरीर सिर्फ भोजन बन चुका था, लेकिन हाथ में हथियार होने की वजह से वह थोड़ा भारी पड़ गया। एक सटीक वार में कुत्ता वहीं ढेर हो गया। उसे लगा अब कम से कम 1 महीने का खाना मिल गया। वह खुशी से उस मरे हुए कुत्ते को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा, पर जवाब में उसे झिड़की मिली। उसके पिता ने नाराज होकर उसे पीछे धकेला और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इस जहरीले वातावरण में हवा तक जहर बन चुकी थी। जानवरों के अंदरूनी अंग भी पूरी तरह बदल चुके थे। अगर तुरंत उसका पेट नहीं फाड़ा जाए तो वह मांस खाने लायक नहीं रहता। अब वह कुत्ता बस एक बेजान लाश बन चुका था। शायद सिर्फ उसकी खाल किसी काम की हो। आजकल तो वे चीजें भी कीमती बन गई थी जिनकी पहले कोई परवाह नहीं करता था। खाल लेकर वे दोनों एक लोकल दबंग अरुण सिंह के घर पहुंचे। उम्मीद थी कि कुछ खाने का सामान मिल जाएगा, लेकिन अरुण, जो हथियारों के दम पर इलाके पर राज करता था, उल्टा उन पर धौंस जमाने लगा। उसने गण का मुंह उसके पिता के मुंह में ठूंस दिया और धमकियां देने लगा। लड़का गुस्से से कांप उठा, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे सब चुपचाप सहना पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी बात उनके पूरे परिवार को एक ऐसे अंधेरे में धकेल देगी जहां से लौटना नामुमकिन